अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 बायोलॉजी टॉपिक गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे, गैसों का तबादला पौधों में। अब आइए शुरू करते हैं। अब दिन में हमारे पास दो वक्त होते हैं, एक रात का वक्त और एक दिन का वक्त। गैसों का तबादला हमारे पास दिन के वक्त भी होते हैं और रात के वक्त भी होते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे डे टाइम, दिन के वक्त गैसों का तबादला। आइए शुरू करते हैं। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। दिन के वक्त हमारे पास पौधे दोनों अमल करते हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों अमल करते हैं। फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए किस चीज की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो किस अमल में पैदा होती है? रिस्पिरेशन के अमल में पैदा होती है। अब फॉर रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो किस अमल के दौरान पैदा होती है? फोटोसिंथेसिस का अमल के दौरान पैदा होती है। अब सो ड्यूरिंग डे टाइम लीव्स आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इन इट। अब इन दोनों अमल जब होते हैं दिन के बाद, इसका क्या रिजल्ट बना? इसका ये रिजल्ट बना कि दिन के बाद पौधे जो होते हैं वो किस चीज को लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से? इन्वायरमेंट से। आप कहेंगे कैसे लेते? जब इधर रिस्पिरेशन के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो प्लांट के लिए, पौधे के लिए कम पड़ता है, वो पौधे के लिए क्या पड़ता है? कम पड़ता है। तो अब इधर मैंने क्या कहा कि दिन के वक्त पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से भी लेते हैं और रिस्पिरेशन में जो प्रोड्यूस होता है उससे भी लेते हैं, और रिलीजिंग ऑक्सीजन इट। और दिन के वक्त पौधे किस चीज को रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं? ऑक्सीजन को हमारे इन्वायरमेंट में। अब हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स इन नाइट टाइम, गैसों का तबादला पौधों में रात के वक्त। आइए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट्स कैरी आउट ओनली रिस्पिरेशन। रात के वक्त हमारे पास पौधे सिर्फ और सिर्फ रिस्पिरेशन का अमल करते हैं। अब हमें पता है कि रिस्पिरेशन के दौरान किस चीज क्या प्रोड्यूस होती है, क्या खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। और रिस्पिरेशन के अमल के लिए किस चीज का जरूरत होती है? ऑक्सीजन। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज में यूज होती है? फोटोसिंथेसिस में। अब जब नाइट के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया और उसको यूज करने वाला कोई नहीं होगा, तो ये इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगी, ये लगातार प्रोड्यूस होगी नाइट के टाइम, और हमारे इन्वायरमेंट से लगातार ऑक्सीजन प्लांट लेगा। सो द सेल्स गेट O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब रिस्पिरेशन आकर होता है और फोटोसिंथेसिस नहीं होता रात के वक्त, तो हमारे पास पौधे ऑक्सीजन कहां से लेंगे? इन्वायरमेंट से। और किस चीज को रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे हमारे इन्वायरमेंट में। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला किसके जरिए होता है हमारे पास? अब गैसेस एक्सचेंज हमारे पास पहले एपिडर्मस के जरिए होते हैं। एपिडर्मस क्या है? द आउटर सरफेस ऑफ रूट स्टीम एंड लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मस। बाहरी सतह किस चीज का? रूट्स का, स्टीम का और लीव्स का, पौधों का, उसे हम एपिडर्मस कहते हैं। बाहरी सतह किस चीज का? रूट, स्टीम और लीव्स का, इसको हम एपिडर्मस कहते हैं। दिस लेयर अलाउज द गैसेस एक्सचेंज इन बिटवीन रूट, स्टीम, लीव्स एंड इन्वायरमेंट। ये लेयर जो होता है, ये एपिडर्मस, ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज करता है किसके बिटवीन, किसके दरमियान? रूट, स्टीम, लीव्स और इन्वायरमेंट के दरमियान हमारे पास गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्या है जिसके जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है? दूसरा हमारे पास क्यूटिकल होता है, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर। क्यूटिकल जो है वो हमारे पास वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे वेजलिन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन सम पार्ट्स गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू क्यूटिकल। प्लांट्स में कुछ ऐसे जगह है जिसमें गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला किसके जरिए होता है? क्यूटिकल के जरिए।
अब हमारे पास जो तीसरा है जिसके जरिए गैसियस एक्सचेंज अकर होती है वो हमारे पास स्टोमेटा है। स्टोमेटा, आइए पढ़ते हैं। इन लीव्स एंड यंग स्टीम्स देयर आर स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स और यंग स्टीम में हमारे पास स्टीम्स क्या है, ये वाले हिस्से को हम स्टीम कहते हैं। ये नौजवान स्टीम्स और लीव्स में हमारे पास स्मॉल पोर से मुराद छोटे छोटे सुराख होते हैं। किस चीज में? लीव्स और यंग स्टीम में हमारे पास छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इन दिस पार्ट्स गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्टोमेटा। इन हिस्सों में लीव्स और यंग स्टीम्स में गैसियस एक्सचेंज किसके जरिए होते हैं? स्टोमेटा के जरिए। मोस्टली गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्टोमेटा। पौधे का अक्सर जो गैसियस एक्सचेंज अकर होता है वो किसके जरिए होते हैं? स्टोमेटा के जरिए होते हैं। स्टोमेटा सबसे ज्यादा किस पार्ट पर होते हैं प्लांट के? वो लीव्स पर होते हैं। लीव्स के अपर हिस्से पर स्टोमेटा सबसे ज्यादा होता है। अब हमारे पास चौथा जो है वो है लेंटिकल, जिसके जरिए गैसियस एक्सचेंज होती है। इन वुडी स्टीम्स द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय अ बार्क। हमारे पास वुडी स्टीम से मुराद वो जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, 1000 साल पुराने, 1500 साल पुराने वो दरख्त। द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय अ बार्क। वो सारा सरफेस जो होता है उसका वो बार्क पर कवर होता है। वो ब्राउन सा छिलका होता है, बड़ा सा ब्राउन सा छिलका, उसको हम बार्क कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज कांट अकर थ्रू द बार्क। गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो बार्क के जरिए अकर नहीं होता क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। अब द बार्क कंटेन स्पेशल कोड कॉल्ड लेंटिकल्स। उस बार्क में स्मॉल स्पेशल पोर्स होते हैं, मखसूस सुराख होते हैं जिसे हम लेंटिकल्स कहते हैं। और लेंटिकल्स के जरिए गैसियस एक्सचेंज होती है। वो ऐसे लेंटिकल्स ऐसे होते हैं। ये देखो बुक में डायग्राम दिया है, वो बहुत अच्छी तरह है, आप देख सकते हैं बुक वाले को। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, वस्सलाम।